नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। जी हां, एक वीडियो कह लीजिए, एक स्टेटमेंट कह लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी का इस वक्त लगातार सुर्खियों में, जिसकी वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उस स्टेटमेंट को लेकर तमाम चर्चाएं कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो सकता है, यानी कि वहां पर भी सियासत में कुछ उथल पुथल जो है वो देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में जनता को संबोधित कर रहे थे, एक रैली कर रहे थे और जनता को संबोधित करते वक्त उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे दिया और इसी स्टेटमेंट को बार बार अब कोट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि एनडीए में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि पहले तो खुलकर उन्होंने विपक्ष को घेरने का पूरा प्रयास किया। शरद पवार को जो उनकी एनसीपी है उसको नकली बताया, उसके अलावा उद्धव गुट को भी नकली शिवसेना बताया और इस बात का जिक्र किया कि अगर वो कांग्रेस के साथ या फिर और भी तमाम जो क्षेत्रीय दल है अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उसे मरना कहते हैं, तो मरने से अच्छा है कि वो एनडीए के साथ आए और अपने सारे सपने पूरे करें। अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि अभी 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है, 2 फेज की वोटिंग होनी बाकी है और कहीं ना कहीं वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह स्टेटमेंट दिया कि हो सकता है आने वाले वक्त में अगर उद्धव और शरद पवार अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो वोटर्स किसको वोट दें। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है आखिर उसकी पटकथा क्या रही। आप शिंदे गुट की बात कर लीजिए या फिर अजीत पवार की आप बात कर लीजिए, हमेशा से अजीत पवार को एक नेगेटिव रोल के तौर पर देखा गया है महाराष्ट्र में, ऐसा लोगों का कहना है। मैं लोगों के स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को अजीत पवार का साथ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से लगातार पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सब कुछ होने के बाद, सरकार बनाने के बावजूद भी जो मराठा वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट जो है वो बीजेपी के साथ शायद नहीं है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी में अभी भी कोई भी ऐसा बड़ा मराठा नेता नहीं है जो वोटर्स को लुभा सके, जिसके बाद इन सबकी वजह से बीजेपी ने कह लीजिए या फिर एनडीए ने कह लीजिए कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट का सहारा लिया और अजीत पवार का भी सहारा लिया। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इस स्टेटमेंट के बाद हलचल और भूचाल जो है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी महाराष्ट्र या फिर और भी किसी राज्य में जाते हैं, अगर वहां पर वो खुलकर बोलते हैं तो विपक्षियों को ये समझ में आता है कि आखिर उनका स्टेटमेंट क्या और उसकी वजह से विपक्ष को नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार जो ये स्टेटमेंट पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये एनडीए की या फिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से वोटर्स को कंफ्यूज किया जाए और इससे हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में एनडीए को यानी कि बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। लेकिन इन सबसे इतर उद्धव जो लगातार पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार रैली करें, जनता के बीच जाएं और जो कुछ भी नाराजगी अभी लोगों के बीच में है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। इसके अलावा शरद पवार जो एक कद्दावर नेताओं में से एक है, उनके साथ तमाम जो बड़े दिग्गज नेता साथ में कई बार एक मंच पर नजर आए, लेकिन उसके बाद वो तकरार जो है वो बढ़ी, वो नाराजगी बढ़ी। तमाम जो उनके करीबी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शरद पवार पूरी रणनीति यही बना रहे हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में सियासत की जो लगातार भूचाल की बातें सामने रहे उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट जो है उनको मिले, यानी कि उनकी गठबंधन को मिले, जिसमें कांग्रेस है और उद्धव गुट के तमाम बड़े नेता है, शरद गुट के तमाम बड़े नेता है। लेकिन इन सब से एक बात आप भी समझ लीजिए कि इंतजार करना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। 2 फेज की वोटिंग होनी बाकी है और जो कुछ भी इस वक्त बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है क्या उसमें कामयाब होती है या नहीं होती है, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और देखते रहे न्यूज नेशन डिजिटल।